व्हाइट रॉक कैपिटल ने रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी की है। उन्होंने देखा कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो स्कीम्स जो इक्विटी, गोल्ड, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी सब में इन्वेस्ट करती हैं, इस कॉम्बिनेशन में उन्होंने पिछले 16 साल में सेंसेक्स को बीट किया है रिटर्न्स में। अगर एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो मल्टी एसेट पोर्टफोलियो लगभग 11.5% का रिटर्न बना पाई, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 10.5% का रिटर्न दिया पिछले 16 सालों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो जो थी स्कीम्स उन्होंने पिछले 16 साल में एक भी कैलेंडर ऐसा नहीं था जो माइनस में क्लोज किया हो, मतलब कभी भी लॉस ही नहीं हुआ। अगर मैं इसी चीज का कंपैरिजन इक्विटीज में देखूं तो डोमेस्टिक इक्विटीज ने पिछले 16 साल में 4 साल लॉस में क्लोज किया है, गोल्ड ने 2 साल लॉस में क्लोज किया है, इंटरनेशनल इक्विटीज ने 1 साल में लॉस किया है और मल्टी एसेट ने एक भी साल लॉस में नहीं किया। अब ये स्टडी का पोर्टफोलियो क्या था, मल्टी एसेट का पोर्टफोलियो क्या था? 25% उन्होंने सेंसेक्स पकड़ा, 45% उन्होंने बॉन्ड पकड़ा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, 25% गोल्ड पकड़ा और 5% उन्होंने S&P 500 पकड़ा एनुअल रीबैलेंसिंग के साथ। लगभग इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया। अब ये क्यों मैटर करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई जब इक्विटी गिरती है तो नॉर्मली यूजुअली देखा गया कि गोल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो गोल्ड ऊपर जाता है। जब INR गिरता है तो यूएस इक्विटी का INR टर्म्स में जो रिटर्न होता है ना, वो भी ऊपर चली जाती है। जब मार्केट क्रैश होता है तो बॉन्ड स्टेबल रहते हैं। हर एसेट क्लास का एक अपना फ्लेवर होता है, तो जो कहीं ना कहीं मल्टी एसेट पोर्टफोलियो को बड़ा सपोर्ट देता है। अब लोग फिलहाल मल्टी एसेट के पीछे इतना क्यों एक्साइटमेंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि पिछले साल की बात करूं तो मल्टी एसेट ने 65,000 करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट देखे, जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का लगभग 60% ज्यादा इन्फ्लो है। और इसका रीजन भी ऑब्वियसली है कि पिछले 2 साल में इतनी वॉलिटिलिटी हुई है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है डाइवर्सिफाइड करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसके साथ साथ एक टैक्स एडवांटेज भी है मल्टी एसेट फंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, आप जब खुद से मैन्युअली इक्विटी, डेट, गोल्ड या इंटरनेशनल इक्विटीज मैनेज करते हैं, उसको रीबैलेंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ब्रोकरेज नहीं पड़ती है। बट जब आप मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, किसी मल्टी एसेट एलोकेशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर यही रीबैलेंसिंग करता है, तो कोई भी टैक्स बर्डन आपके ऊपर नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके नेट रिटर्न्स को और ज्यादा बढ़ाता है लॉन्ग टर्म में, है ना। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जो सही मायने में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, मतलब जिन्होंने इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल इक्विटी का सही मिक्स बनाया हुआ है, ना ही वो किसी ऐसे एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में हैवी है, तो ऑब्वियसली कैन रीच आउट टू अस। गूगल फॉर्म भर सकते हैं आप, हमारे बायो में दिया हुआ है गूगल डॉक फॉर्म, आप हमें भेजिए, वी विल रीच आउट टू यू एंड विल गाइड यू प्रॉपर्ली। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।